दोस्तों, आपने अबाबिल का नाम तो सुना ही होगा। जो लोग अबाबिल को नहीं जानते हैं उन्हें हम बताते चले कि अबाबिल हमारी दुनिया का एक परिंदा यानी एक पक्षी है। वैसे तो अबाबिल भी दुनिया के दूसरे परिंदों की तरह ही खाता पीता है और हवाओं में परवाज करता है, लेकिन अबाबिल के अंदर कुछ ऐसी खास चीजें भी मौजूद है जो ना सिर्फ इस दुनिया में रहने वाले इंसान को हैरान कर देती है बल्कि साथ साथ इसे दूसरे परिंदों से भी अलग बनाती है। इन तमाम चीजों से भी अगर हम अलग हटकर बात करें तो अबाबिल के बारे में वो बात जो आपको सबसे ज्यादा हैरान कर देगी वो ये है कि अबाबिल का जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है। ना सिर्फ जिक्र बल्कि कुरान के 30वें पारे में मौजूद पूरी एक सूरत ही अबाबिल परिंदे पर नाजिल की गई थी। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर अबाबिल परिंदे के अंदर वो कौन सी खास चीजें मौजूद है जो ना सिर्फ हम इंसानों को हैरान कर देती है बल्कि साथ साथ इसे दूसरे परिंदों से भी अलग बनाती है, तो आपको बताते चले अबाबिल ही दुनिया का वो इकलौता परिंदा है कि जो लगातार 10 महीनों तक आसमान में उड़ सकता है और 10 महीने के लंबे वक्त में उसे रास्ते में कहीं पर भी किसी भी आराम की जरूरत नहीं पड़ती है। और शायद यही वजह थी कि साइंटिस्ट ने अबाबिल को लेकर यह दावा कर दिया था कि अबाबिल दुनिया का वो परिंदा है कि जो चांद पर भी पहुंच सकता है। क्योंकि दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो पक्षी बिना किसी आराम के लगातार 10 महीने तक उड़ सकता है तो हम सोच सकते हैं कि वो 10 महीने में कितनी ज्यादा दूरी तय करता होगा। जाहिर है उसकी ये दूरी उस दूरी से तो ज्यादा ही होगी जो हमें चांद पर पहुंचने के लिए लगती है। अब बात की जाए अबाबिल की गिजा यानी उसकी भूख के बारे में, तो आपको बताते चले कि अबाबिल एक ऐसा परिंदा है जो आसमान में उड़ते वक्त अपने पूरे मुंह को खुला रखता है, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले सभी छोटे मोटे कीड़े उसका निवाला बनते रहते हैं। अबाबिल की गिनती दुनिया के उन चुने हुए परिंदों में होती है कि जो आसमान में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखते हैं। अबाबिल परिंदे की उम्र कम से कम 20 साल होती है और इन 20 सालों में उसका ज्यादातर वक्त आसमान में ही उड़ते हुए गुजर जाता है। नूरे हदीस के प्यारे दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर अबाबिल जैसे अद्भुत और हैरान कर देने वाले परिंदे का जिक्र कुरान शरीफ में क्यों और कैसे आया, तो ये जानने के लिए हमें आज से लगभग 1500 साल से भी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। यह उस दौर की कहानी है कि जब यमन में अब्राहा नाम का एक जालिम इंसान हुकूमत किया करता था। अब्राहा खुद तो एक ईसाई धर्म का मानने वाला था, लेकिन उसकी हुकूमत में ऐसे बहुत सारे लोग रहा करते थे कि जो एक खुदा की इबादत किया करते थे और हर साल काबे का तवाफ करने के लिए यमन से मक्का की तरफ जाया करते थे। अब्राहा हर साल जब उन जाने वाले लोगों को देखा करता था तो उसे बहुत हैरानी हुआ करती थी। वो लोगों से पूछा करता था कि आखिर तुम मक्का क्या करने जाते हो। वो लोग अब्राहा को जवाब दिया करते थे कि मक्का में एक खुदा का घर यानी एक काबा मौजूद है और हम वहां पर उसका तवाफ करने जाते हैं। हर साल अपनी सल्तनत से मक्का को जाने वाले हजारों लोगों को देखकर अब्राहा को बहुत गुस्सा आया करता था और वो हमेशा यही सोचा करता था कि आखिर मक्का में ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जो मेरी रियासत में मौजूद नहीं है। आखिरकार अब्राहा के शैतानी दिमाग में एक ख्याल आया और उसने ये फैसला किया कि अभी वो भी यमन में काबे की ही तरह एक बड़ा सा घर बनाएगा, जिस घर पर हर साल हजारों लोग आया करेंगे और उस घर का भी काबे की ही तरह तवाफ किया करेंगे। आखिरकार बड़ी लागत और मेहनत के बाद अब्राहा अपनी रियासत यानी यमन में एक ऐसा मंदिर बनाने में कामयाब हो गया था कि जो उस दौर का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था। यह देखकर अब्राहा बहुत खुश था क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी इंसान इतनी खूबसूरत और इतने बड़े घर का तवाफ करने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन अब्राहा को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा कि जब उसकी सल्तनत में रहने वाले लोगों ने ही उसके बनाए हुए उसके आलीशान घर को देखने से भी इनकार कर दिया और हर एक ने यही जवाब दिया कि हम मक्का तो इसलिए जाते हैं कि वहां पर काबा यानी खुदा का घर मौजूद है, लेकिन जिस घर को तुमने बनवाया है वो खुदा का नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का शैतानी घर है। ये सुनकर अब्राहा गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन ही अपनी फौज के साथ नाउजुबिल्लाह मक्का को गिराने का फैसला किया। अब्राहा ने सोचा कि क्यों ना इस काबे को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं, कि जिस काबे को देखने के लिए पूरी दुनिया से हजारों लोग इकट्ठा होते हैं,
क्योंकि जब मैं मक्का में मौजूद इस काबा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने में कामयाब हो जाऊंगा तो दुनिया भर के वो जो लोग जो हर साल में इसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं वो सारे के सारे लोग अब यमन में मेरे बनाए हुए आलीशान घर को देखने के लिए इकट्ठा होने लगेंगे। बस इस इरादे से अब्राहा ने अपनी एक बड़ी फौज के साथ काबे पर अटैक किया। दोस्तों, इस दौर में मक्का में काबे की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा के हाथ में थी, जिन्हें हम अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानते हैं। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ही उस दौर में मक्का के बड़े सरदार भी माने जाते थे। लिहाजा जब अब्राहा मक्का पहुंच गया तो उसने मक्का शहर के बाहर ही किनारे किनारे पर अपनी सारी फौज के खेमे लगवा दिए। मक्का शहर के बाहर मक्का में रहने वाले लोगों के बहुत सारे जानवर टहल रहे थे। उन सभी जानवरों को अब्राहा की फौज ने कैदी बना लिया। कैदी बनाए गए जानवरों में से सबसे ज्यादा जानवर हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी प्यारे नबी के दादा के थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने जानवरों को छुड़ाने के लिए अब्राहा के पास पहुंच गए। अब्राहा ने जब मक्का के इतने बड़े सरदार को आते हुए देखा तो उसने सोचा कि जरूर अब्दुल मुत्तलिब काबे के बारे में बात करने आए होंगे और वह मुझसे ये दरखास्त करेंगे कि आप हमारे काबे को मत गिराइए, उसके बदले में चाहे आप कितनी भी दौलत ले लीजिए। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा के पास पहुंचकर जो अब्राहा से पहला सवाल किया वो सुनकर अब्राहा हैरान हो गया, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फौज ने हमारे कुछ जानवरों को कैदी बना लिया है। मैं चाहता हूं कि हमारे कैदी बनाए हुए सभी जानवरों को जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। जब अब्राहा ने अब्दुल मुत्तलिब को सबसे पहले अपने जानवरों के बारे में बात करते हुए सुना तो उसने फौरन कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हें काबे की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं काबे को गिराने के लिए आया हूँ? तुम्हारे काबे को हमेशा हमेशा के लिए गिराने आया हूँ। मैंने तो सुना था तुम अपने काबे से हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें काबे से ज़्यादा अपने जानवर प्यारे हैं। यह सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुस्कुराए और अब्राहा को जवाब दिया, जिन जानवरों को तुमने कैद किया है वो मेरी मिल्कियत में है, यानी उन जानवरों का मालिक मैं हूँ और इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन जानवरों की हिफाजत करूँ। लेकिन जिस काबे को तुम गिराने के इरादे से आए हो उसका मालिक हम में से कोई भी नहीं है, उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और मैं समझता हूँ कि वो अपने घर की हिफाजत करना हम में से सबसे अच्छे से जानता है। ये सुनकर अब्राहा हंसा और उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जितने भी जानवरों को कैद किया गया है उन सबको आज़ाद कर दिया जाए। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे जानवरों को लेकर मक्का शहर के अंदर वापस आ गए और उन्होंने सबसे पहले काबे के पास पहुंचकर मक्का के सभी लोगों के साथ मिलकर काबे की हिफाजत के लिए दुआ की और उसके बाद मक्का में रहने वाले सभी लोग अपने सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का शहर छोड़कर मक्का के पास ही मौजूद पहाड़ियों पर जाकर बैठ गए और पहाड़ियों के ऊपर से ही मक्का शहर के अंदर होने वाले उस जुल्म और ज्यादती को देखने लगे कि जो अब्राहा के तरफ से किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अब्राहा की फौज के हाथियों ने काबे की तरफ बढ़ने का इरादा किया, वैसे ही मक्का के आसमान में अबाबिल नाम के ये परिंदे इकट्ठा होना शुरू हो गए। कुछ देर के अंदर ही अंदर पूरे मक्का के आसमान में सिर्फ और सिर्फ अबाबिल नजर आ रहे थे। देखते ही देखते ये अबाबिल हजारों की गिनती में बदल चुके थे और इन सभी परिंदों की चोंचों में मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे पत्थर थे। अबाबिल परिंदों की फौज ने अपनी चोंच में मौजूद पत्थरों को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। हद से ज्यादा ऊंचाई से फेंके गए ये छोटे छोटे पत्थर जब नीचे जाकर अब्राहा की फौज को लगते थे तो ऐसा महसूस होता था कि मानो किसी ने तोफ से गोला फेंका हो। अब्राहा की हद से ज्यादा मजबूत फौज परिंदों की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों को भी बर्दाश्त ना कर सकी और कुछ देर के अंदर ही उन्हीं पत्थरों के वजह से अब्राहा की पूरी फौज मारी गई। बताया जाता है कि अब्राहा की फौज को मारे गए इन छोटे छोटे पत्थरों की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये पत्थर अब्राहा की फौज में जिस इंसान या हाथी को भी लग जाता था उसके आर पार हो जाया करता था। दोस्तों, मक्का में यह हादसा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से सिर्फ और सिर्फ 55 दिन पहले ही हुआ था, क्योंकि दोस्तों अब्राहा की फौज में हद से ज़्यादा हाथी थे। इसी वजह से मक्का के लोग इस हमले की वजह से इस साल को ही आमुल फिल कहने लगे थे, यानी हाथी का साल। और यही वजह है कुरान शरीफ के अंदर
इस किस्से को बयान किया गया है। उस सूरत का नाम भी अल फील कहा गया है, जिसका मतलब हाथी होता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको अबाबिल परिंदे के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और अगर नूरे हदीस यूट्यूब चैनल पर आप पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।